नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरने। इस बार हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने नव नियुक्त अभी वो पदभार ग्रहण किया है, वो भी मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण विभाग का। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर उन्हें बिठाया गया है। पूर्व विधायक भी है गोटे गांव से और भारतीय राजनीति में एक वरिष्ठ नेता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ सक्रिय राजनीतिक की भूमिका निभाते हैं, बहुत एक्टिव नेता हैं और अभी वर्तमान में अनुसूचित जाति के आयोग के जो अध्यक्ष पद है उसका पदभार उन्होंने ग्रहण किया है 6 अप्रैल को। तो आइए उनसे मुलाकात कीजिए। डॉक्टर कैलाश जाटव सर, बहुत बहुत आपका नमस्कार सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। और सर, सबसे पहले इस आयोग के अध्यक्ष बनने पर आपको एकदम क्या दायित्व सौंपा गया है, क्या प्राथमिकता आपने तय की है? समाज के हर व्यक्ति तक आयोग पहुंचे और माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की योजनाएं उन तक पहुंचे और हम सब उसको ईमानदारी से समाज के लिए काम कर सके, पहला तो यही लक्ष्य है। सर, ये बताएं, जैसे कि आपने बड़ा शॉर्ट में इसका आंसर दिया कि अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा है, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, आर्थिक विकास, इस पर एक लंबा विचार आपने किया होगा। सर, अध्यक्ष पद बहुत महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर जाटव, तो आप ये बताएं कि अध्यक्ष पद के ऊपर बैठने के बाद क्या जिम्मेदारियां आपको महसूस हो रही हैं, वो भी इस महत्वपूर्ण विभाग की? क्योंकि अगर हम अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारियां आपके ऊपर। देखिए, पहले जब मैं विधायक था तो 2,30,000 लोगों की जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। अब संगठन ने यह तय किया कि मुझे आयोग का अध्यक्ष बनना है, तो शासन ने मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुझे आयोग का अध्यक्ष बनाया। तो अब मेरी जिम्मेदारी में मेरा परिवार जो है वो 18% आबादी का मध्य प्रदेश का हो गया और 18% की आबादी में मैं अगर इसको आयोग की नजरों से देखता हूं तो ये मेरे को लगता है कि मुश्किल से ये पढ़ा लिखा समाज 2% होगा। बाकी 16% आप मान लें कि ये रूरल में है, गांव में है, लेबर है, आज भी अत्याचार है, लोग आज भी मतलब उन लोगों को उसी भावनाओं से देखते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये जो भावनाएं जो लोगों के अंदर बन चुकी हैं, जैसे जाति है, जाति जाति नहीं है, हम उस भावनाओं को खत्म करके एक समरस समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमें पहुंचने का जो लक्ष्य हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, उस तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसका पूरा तैयारी आयोग अभी कर रहा है। सर, ये अनुसूचित जाति की बात बड़ी है, समय सीमित है, इसमें इतना भेदभाव इस प्रजाति को देखना पड़ता है, जाति को देखना पड़ता है। कैसे इस भेदभाव को रोकेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य में हमेशा से पीछे रहे हैं, कैसे रोक पाएंगे और इनके लिए क्या योजनाएं अभी आपने बनाने की तैयारी की है? देखिए, आयोग का काम होता है कि जो अत्याचार हो रहे हैं समाज के ऊपर, उन अत्याचारों में हम उनको न्याय दिला सकें और न्याय के लिए जो भी अधिकारी होगा, जो जिम्मेदार होगा, उसको हम सजा दिला सकें। आपको शायद ये जानकर खुशी हो सकती है और दुख भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जब मैंने आयोग का काम 6 अप्रैल को संभाला तो उसमें मैंने जो रिपोर्ट्स देखी हैं, जो सरकार के द्वारा रिसीव की गई थी, आयोग के द्वारा की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं लिग्जेंसी है, मतलब लापरवाही बरती गई है। मुझे कुछ स्वीकार करने में कष्ट नहीं है इस बात का, लेकिन अभी जो 1 महीने के अंतर्गत हम जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो 5-5, 6-6 साल तक आयोग में पेंडिंग है, जो केस पेंडिंग है, उसको हम प्रायोरिटी से 1 जून से हम सुनवाई में ले रहे हैं और जिन अधिकारियों ने उसमें लापरवाही बरती है उन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा उसमें और उनको आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर पीड़िता को न्याय देने का काम करना पड़ेगा। सर, इस जाति के लोगों की पर्सनली मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जाति के लोग जिनके ऊपर पेशाब की जाती है, उनको नग्न कर पीटा जाता है, उनको मल खिलाया जाता है, ऐसे केसेस दिन प्रतिदिन यहाँ पर अब देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं नशे पत्ती में भी बहुत सारी चीजें अनुसूचित जाति ही टारगेट होती है।
ST SC ट्राइब के ऊपर ही अत्याचार ज्यादा रहा, इसको रोकने के लिए ये जो केसेस दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक दो केस हैं जो आपकी नॉलेज में है और उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है ना, वो उसकी 7 पीढ़ी भी नहीं भूल सकती। अब मध्य प्रदेश में नहीं, मैं जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और उन्होंने अगर अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार किए हैं तो आपको भी मालूम है और उनके परिवारों को भी मालूम है जिन्होंने अत्याचार किया है वो दोबारा कभी अत्याचार करेंगे नहीं। और जो घटना की आप जिक्र कर रहे हैं वो दोबारा कभी हुआ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में एक घटना हुई थी, उस घटना ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान साहब थे, उन्होंने जो कार्रवाई की है वो उदाहरण बनेगी, नाजिर बनेगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज भी ये समाज एक बाहुल्यता के आधार पर दिन भर लेबर का काम करता है, वो कहीं ना कहीं उच्च समाज के नियंत्रण में रहता है और वो उन्हीं के उसमें काम करने की वजह से उनकी रोजी रोटी उनसे चलती है। तब सरकार तय कर रही है कि उनको किसी भी प्रकार से मानसिक परेशानी ना हो, सामाजिक हीन भावना का ना देखना पड़े उनको आने वाले समय में, और हम कोशिश करेंगे कि उसको एक साथ सम्मान जिंदगी जीने का अधिकार मध्य प्रदेश में मिले। सर, अभी आपने कहा कि सरकार तय कर रही है। सर, सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई सालों से मध्य प्रदेश में है, तो सर इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति के साथ भले ही आपके हिसाब से कम अत्याचार, पर सर अभी उनको रोजगार में भी पीछे हैं, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य में भी पीछे हैं। उसको एज अ अध्यक्ष, अगर आप अध्यक्ष बने हैं तो कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे, रोजगार कैसे देने की क्या तैयारियां हैं, भूमिका किस तरह से निभाएंगे? ये आपने मेरा एक शब्द पकड़ा कि करेगी, लेकिन ये हम कर रहे हैं। आयोग में मैं 6 तारीख से आया हूं, तो आयोग के अंदर जो पेंडिंग है उसको हम करेंगे, वो शब्द है असल में। लेकिन अब आप अगर ये विषय को लेते हैं कि वो शिक्षा में कमजोर हैं या उसमें कमजोर हैं, तो आपको शायद कांग्रेस का शासनकाल भी याद होना चाहिए कि 60 साल पहले ये सिर्फ मतदाता ही थे, अनुसूचित जाति वर्ग का जो था ये मतदाता था। लेकिन आज अगर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा समाज ना तो भीख मांगने में है, ना बेरोजगारी में है, अधिकांश लोगों के पास रोजगार की आप दर उठा के देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसमें अनुसूचित जाति वर्ग भी आता है और उनकी रोजगार की संख्या बढ़ी है। और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने अनुसूचित जाति का उनको जो योजनाओं का लाभ है उसको देने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप उठा के देखें कि कभी भी हमारे यहाँ कोई स्कॉलरशिप इतनी बड़ी नहीं थी कि इसका बच्चा MBBS करेगा या इंजीनियरिंग करेगा। लेकिन जब से मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, आप उठा के देखें कितने बच्चे हमारे बाहर जाते हैं। अभी हमारे यहाँ से बाहर एजुकेशन ले रहे हैं और इसमें लिमिट नहीं है मैडम, मैं आपको बता दूं। अगर उस बच्चे को 60-70 लाख भी लग रहा है कि हम पढ़ाएंगे तो हमारी सरकार उसको दे रही है। मतलब हमने इस समाज के स्तर को उठाने का काम किया। हाँ, कुछ है मानसिकता से परेशान ग्रसित अधिकारी हैं, वो अपनी मानसिकता को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो होता है, लेकिन अब आयोग निर्धारित करेगा कि ऐसे अधिकारियों को भी पनिशमेंट मिलेगा। सर, ये बताएं कि आप पहले भी मोर्चे के सदस्य रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपकी जो पृष्ठभूमि है वो इस जाति के लिए आपने बहुत काम किया है, अनुसूचित जाति के लिए। तो सर ये बताएं कि क्या योजनाएं सरकार ने रिसेंटली उसका लाभ ले रही है ये जाति? ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ ले रही है? देखिए, एक स्कॉलरशिप है, दूसरी हमारी हायर एजुकेशन है, तीसरा हमारा छात्रावास है, चौथा हमारा अन्न की योजना है, तीसरा नल जल योजना है जो समाज के बीच में अभी घर घर पहुंची है, शौचालय की योजना है, मकान की योजना है, हमारी स्कूटी की योजना है जो हमारे समाज की बच्चियों को मिली है, खेल की योजना है जो हमारे समाज के बच्चे होते हैं जो आगे बढ़ते हैं उनको हमारे शासन प्रशिक्षण देता है और उनको पूरी सुविधा उपलब्ध कराता है, प्रसूतिका की योजना है, अगर हमारे समाज में कोई बच्ची विवाह करके और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम पूरी सुविधा स्वास्थ्य के बारे में देते हैं, आयुष्मान कार्ड की योजना है। इसमें जो मतलब आप कल्पना करिए जिसको इलाज नहीं मिलता था आज हमारी सरकार में उसको माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इलाज मिल रहा है। निश्चित रूप से सर ये योजना है तो आपने गिनाई, पर सर इसका लाभ क्या पूरी अनुसूचित जाति जनजाति ले पा रही है? और सर सीधी सी बात है, जो इस जाति में बाल विवाह है उस प्रथा पे रोक नहीं लग पाई है।
मेरे ख्याल से बाल विवाह मध्य प्रदेश में तो नहीं है मैडम, अगर आपके नॉलेज में कोई केस हो तो सर बताएं। कहीं ना कहीं ये केसेस अभी पिछले 1-2 महीने से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो सर अगर आप अध्यक्ष बने हैं, अगर ऐसी चीजें आपके सामने आती है तो क्या रणनीति रहेगी रोकने के लिए? जो सरकार के नियम है उसके तहत कार्रवाई करेंगे, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील है। वो जहां भी उनके संज्ञान में ये विषय आते हैं वो बराबर ध्यान देते हैं। तो डॉक्टर कैलाश जाटव सर, ये बताएं कि जो अभी वर्तमान में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो क्या चुनौतियां होंगी? कैसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, कहां से सपोर्ट मिलेगा, क्या चीजें आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं? देखिए, बोलना बहुत प्राइमरी होगा। अभी मैंने 1 महीने ही हुआ है, और 1 महीने में विभाग का अभी मैं कई स्टाफ को भी नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आने वाले समय में पूरा विभाग डिजिटाइज होगा, और डिजिटल होने के साथ साथ अब किसी को कंप्लेंट करने मध्य प्रदेश में नहीं आना पड़ेगा, और जो व्यक्ति शिकायत करने में डरते थे उनके अंदर से भय मुक्त होगा, और वो आयोग के अध्यक्ष को 24/7 जो आपको बोलते हैं 24/7 क्या बोलते हैं आप लोग, उपलब्ध रहूंगा, और कोशिश करूंगा कि किसी को कोई शिकायत ना हो। सर कुछ आखिरी के 2 सवाल हैं। तो सर ये जो अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष पद है, इस पर जब आप बैठे तो क्या दिमाग में आया, किस तरह की चीजें दिमाग में आई, कहाँ रुकावटें आएंगी, क्या कुछ उसका पहले का जो अनुभव, क्या उपलब्धियां रही, इस आयोग की क्या उपलब्धियां रही? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और हेमंत जी भाई साहब को और जामवाल साहब को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरा चयन इसमें किया है, क्योंकि मेरी जब भारतीय जनता में पहले स्वयंसेवक था, स्वयंसेवक के नाते मैंने अपना धर्म जागरण विभाग में काम किया था, लेकिन अभी फिर उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर मिला। तो जब अवसर मिला तो मैं जब से लेके आज तक अनुसूचित जाति वर्ग में ही काम कर रहा हूं। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कोई कोना जो है मेरे से अछूता है, ऐसा नहीं है। मैं मालवा की भी मानसिक प्रवृत्ति को जानता हूं, और चंबल की भी जानता हूं, और महाकौशल की भी जानता हूं, और मध्य भारत की भी जानता हूं, और यहाँ काम करने वाले प्रकार भी जानता हूं कि किस किस काम में हमारे समाज के लोग काम करते हैं। तो बहुत सारे विषय अपने आप सॉल्व हो जाते हैं कि अधिकारियों से बात करते समय अगर वो उस प्रांत की आवेदन है, वहां की शिकायत है, तो मुझे पता है कि वहां के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। सर मध्य प्रदेश में इतने विभाग हैं, कृषि विभाग है, मछुआ विभाग है, शिक्षा विभाग है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपको क्या लगता है ये विभाग कितना अलग है अन्य विभागों से? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद दूंगा। ये विभाग बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया है, जो संविधान में आर्टिकल 338 और 3A और B में जो लिखा है उसको आप पढ़िएगा। ये उन समाज के बीच में काम करने वाले वर्ग को बहुत अधिकार देता है, और इसको जुडिशरी पावर है, और किसी आयोग में आपको जुडिशरी पावर नहीं मिलेगा। आपको सुनवाई करने का अधिकार है, अधिकारियों को बुला के उनको सम्मन जारी करने का अधिकार है, और ये आयोग उच्च स्तर तक जाके काम कर सकता है। ये संविधान में लिखा है। एक लाइन में आपको बता रहा हूं, असीमित अधिकार इस आयोग को मिला, ये संविधान ने लिखा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने या किसी सरकार ने नहीं लिखा है। जी, जी, जी। ये संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान का पालन भारतीय जनता पार्टी करती है। और आयोग मध्य प्रदेश में क्या है ये सभी लोगों को पता चलेगा आने वाले समय में, और इसकी जो क्राइटेरिया है अलिमिट है। कभी भी आप कोई भी चीज को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। विभाग की योजनाएं निचले स्तर पर काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, विभाग द्वारा आवंटन बजट का काम नीचे तक हुआ है, नहीं हुआ है, जिस योजना में उस पैसे को लगाया गया है उसमें वह पहुंची है कि नहीं पहुंची है, बजट का आवंटन अनुसूचित जाति के लिए हुआ है लेकिन वह किसी और मद में खर्च किया गया है। तो इन सब का जांच करने का अधिकार, छात्रावास के अंदर होने वाली अव्यवस्थाओं का अधिकार, उसकी जांच करने का अधिकार, पूरा अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। बहुत ही अलग बात बताई है आपने, क्योंकि जिस तरह से हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, निश्चित रूप से ये आयोग अपने आप में अनोखा है, क्योंकि अनुसूचित जाति जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात आपने करी, अन्य विभागों को या अन्य आयोगों को इतनी छूट नहीं मिलती होगी। सर ये भी बताएं आप कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा,
तो आप अपने पारिवारिक संतुलन, अपना काम, इसमें कैसे पूरा बैलेंस बनाएंगे? पूरे एमपी के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं आप आयोग के, तो कैसे बैलेंस बना के काम करेंगे? कितना ट्रैवल करेंगे? क्या कुछ प्राथमिकता है? मैं जब मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष बना तो मैंने 3 बार मध्य प्रदेश घूमा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, और मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई। एक बिटिया मेरी डॉक्टर है, बेटा यूएन में है, श्रीमती स्टेट बैंक में अभी अधिकारी होकर अक्टूबर में रिटायर हुई है। तो मैं पारिवारिक जीवन से मैं मुक्त हो चुका हूं और अब मैं पूर्णकालिक के रूप में, इसीलिए मैंने बोला 24/7। और पूर्णकालिक में पहले जब विचार परिवार में काम करता था तब भी मैं पूर्णकालिक रहा, और अब मैं पूर्णकालिक हूं। मेरे मिसेस को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेरे पिताजी भी रेलवे में थे तो वो भी अभी। एक स्ट्रांग बैकग्राउंड से आते हैं आप स्ट्रांग कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब मैं राष्ट्र को समर्पित हो चुका हूं। कब से आपने राजनीति में बाल जीवन से था, मैं स्वयंसेवक के जीवन को जिया हूं, और फिर राजनीति में अगर उन्होंने सोचा मुझे यहाँ आने के लिए तो मैं 2011 से भारतीय जनता पार्टी में अपना समय दे रहा हूं। सर, नौतपा चल रहा है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, फिर बारिश आएगी, आप निरंतर काम करते रहेंगे, फिटनेस का ध्यान कैसे रखेंगे? फिटनेस में तो जो एक जनरल एक्सरसाइज वगैरह होती है, और मैं तो खाने का डाइट का रहता है, मैं बहुत कम खाना खाता हूं, और अब तो प्राकृतिक रूप से भी ऐसा हो गया है कि भोजन कम ही खाना है, तो चलता रहता है, सब बढ़िया फिट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, जाते जाते आयोग के अध्यक्ष के रूप में अनुसूचित जाति के लोग जो आपको सुनेंगे और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से सभी वर्ग के लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि आप निसंकोच आयोग में आके अपनी शिकायत रजिस्टर्ड कराएं। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक आयोग में मैं बैठा हूं, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, और सेंट्रल में हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। आपके न्याय के लिए 24 घंटे में काम करूंगा, निसंकोच आइए। और सभी चैनल के दर्शकों से एक ही बात बोलूंगा, संगठित रहिए, शिक्षित रहिए, आगे बढ़िए। अब समय आपको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का दे रही है। अफवाहों से दूर रहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और मेरी बातों को आपने चैनल के माध्यम से मेरे परिवारजनों तक पहुंचाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर कैलाश जाटव, अनुसूचित जाति आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है अपने संदेश में कि जितने भी अनुसूचित जाति आयोग के लोग हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश की जनता है, वो आगे आए, अपनी शिकायतें निसंकोच होकर इस आयोग में दर्ज कराएं। वे 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं, और जितना लाभ आपकी इस आयोग आपको देने वाला है उसका लाभ उठाएं। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।